नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से चार वन ऑफ द बेस्ट स्पेशलिटी केमिकल्स रिलेटेड बिजनेसेस है और स्पेशलिटी केमिकल बिजनेसेस को आइडेंटिफाई कैसे करने का है, क्या डिफरेंस होता है कमोडिटी केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स में। और सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि नंबर्स आज क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री बिहाइंड इट। तो ये वीडियो हम उस सब के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे कि केमिस्ट्री को एक्चुअली समझना कैसे है, विच एक्चुअली मीन्स द स्पेशलिटी एंड विच एक्चुअली मीन्स द कमोडिटी। तो यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। तो यदि आप केमिकल सेक्टर को देखोगे तो केमिकल सेक्टर में बहुत सारे जो स्टॉक्स है वो लिस्टेड है एंड केमिकल सेक्टर का अंडरस्टैंडिंग या उसका एनालिसिस इतना इजी नहीं है बिकॉज इसमें हर कंपनी अलग होती है क्योंकि वो अलग अलग केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। इट्स नॉट लाइक अ स्टडिंग अ मेटल इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो मेटल इंडस्ट्री में कैसा है, फॉर एग्जांपल कि टाटा स्टील जो स्टील बनाएगा वही सिमिलर टाइप ऑफ द स्टील जो है वो JSW स्टील भी बनाएगा या बाकी जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो मैन्युफैक्चर करेगी। सिमिलर अबाउट द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। तो यहां पर आप देखोगे इन केमिकल सेक्टर फॉर एग्जांपल आरती इंडस्ट्रीज। तो आरती इंडस्ट्रीज का कोई एक स्पेसिफिक नीश होगा जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, यानी वही केमिस्ट्री में आरती इंडस्ट्रीज काम करेगी। दीपक नाइट्रेट का कुछ अलग होगा, जैसे कि आप यहाँ पर और भी एग्जांपल्स देख सकते हो। अल्काइल अमाइंस इज इनटू समथिंग डिफरेंट, एस्टेक लाइफ साइंसेज इज इनटू डिफरेंट। इसके अलावा बेयर क्रॉप साइंसेज है, कोरोमंडल है, किरी इंडस्ट्रीज है, PI इंडस्ट्रीज है, विनती ऑर्गेनिक्स है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग लिस्टेड स्टॉक्स है और इसमें हर एक स्टॉक का जो पोर्टफोलियो है या वो जो पर्टिकुलर केमिकल हैंडल करते हैं दैट इज यूनिक टू दैट स्पेसिफिक बिजनेस। इसीलिए यू कैन नॉट कंपेयर द विनती ऑर्गेनिक्स का बिजनेस वर्सेस द आरती इंडस्ट्रीज का बिजनेस, क्योंकि ये जो दोनों का बिजनेस मॉडल है वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। सपोज कुछ डिसरप्शन होता है फॉर एग्जाम्पल विनती ऑर्गेनिक्स में, तो उसका कोई भी रिलेशन नहीं होगा आरती इंडस्ट्रीज के लिए। सपोज आरती इंडस्ट्रीज का चाइना पे डिपेंडेंसी नहीं है पर विनती ऑर्गेनिक्स के केस में उनका चाइना पे डिपेंडेंसी है, तो उनका जो बिजनेस है वो कंप्लीटली डिफरेंट वर्क होगा। यदि आप टाटा स्टील और JSW स्टील का एग्जांपल लेते हो तो जो टाटा स्टील में जनरली होगा मोर और लेस वही JSW स्टील में ही हो सकता है, क्योंकि जो मेटल की प्राइसेस होती है वो मोर और लेस सबको सेम अफेक्ट करती है। इसीलिए केमिकल कंपनीज को स्टडी करने के लिए आपको केमिस्ट्री या वो बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी है। यदि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एग्रोकेमिकल्स बेस्ड जो कंपनीज है विच आर बेयर क्रॉप साइंसेस, PI इंडस्ट्री, भारत रसायन, एस्टेक लाइफ साइंसेस, हेराम्बा इंडस्ट्री या इंडिया पेस्टिसाइड्स करके अलग अलग लिस्टेड कंपनीज है। तो मोर और लेस ये जो कंपनीज है वो एक सेक्टर में काम करते हैं बट स्टिल उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे दैट विल बी अगेन अ वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट, या जो बिजनेस मॉडल होगा वो भी अलग होगा इवन इफ दे आर इनटू सिमिलर सब सेक्टर। लाइक फॉर एग्जांपल हेराम्बा इंडस्ट्रीज जो है दे आर इनटू पायरेथ्रॉइड्स, तो पायरेथ्रॉइड्स ये इंसेक्टिसाइड्स में आ जाता है। इसके अलावा जो एस्टेक लाइफ साइंसेस है दे हैव द वन ऑफ द फंगीसाइड प्लांट। तो यहाँ पर अलग अलग चीजें दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली आरती इंडस्ट्रीज इज इनटू बेंजीन केमिस्ट्री, नवीन फ्लोरिन इज इनटू फ्लोरिनेशन, नियोजन केमिकल्स इज इनटू ब्रोमिनेशन। इसके अलावा ओलियो केमिकल्स में आप देखोगे तो देर आर 2 प्लेयर्स, फेयरकेम ऑर्गेनिक्स एंड फाइन ऑर्गेनिक्स। पोषक करके एक स्टॉक है, दे आर बेसिकली मोनोपोली दे हैव इन इंडिया काइंड ऑफ इन फोजिन गैस। इसके अलावा अमाइंस में यदि आप देखोगे तो वहां पे ड्यूओपोली है बाय अल्काइल अमाइंस एंड बालाजी अमाइंस। अरोमेटिक्स में यदि आप देखोगे तो ओरिएंटल अरोमेटिक्स है और प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स है। इसके अलावा फेनॉल में यदि आप देखोगे देन दीपक नाइट्राइट इज अ लार्जर प्लेयर इनटू अ फेनॉल। फर्टिलाइजर्स में यदि आप देखोगे देन वी हैव कोरोमंडल इंटरनेशनल या दीपक फर्टिलाइजर या चंबल फर्टिलाइजर जैसे प्लेयर। सल्फर केमिस्ट्री में यदि आप देखोगे देन वी हैव द धर्म सिंह मोरारजी या DMCC। पिगमेंट्स में यदि आप देखोगे देन वी हैव सुदर्शन केमिकल्स, अल्ट्रामरीन। सोडा ऐश में टाटा केमिकल्स, DCW, GHCL। तो इट्स अ वेरी वेरी बिग सेक्टर और ये सेक्टर में काफी अलग अलग सब सेक्टर्स है या इवन सिंगल बिजनेस इज इटसेल्फ अ सेक्टर। इसीलिए इसको स्टडी करना इज नॉट सिमिलर टू स्टडिंग एनी मेटल कंपनी या एक OEM कंपनी। And more or less we have studied all these companies and then today I will be sharing you my learnings की chemical sector में which are the possible 4 best companies which we have identified which are really very very niche into their segments। उसके पहले अभी हम देख लेते हैं कि ओवरऑल सेक्टर में अलग अलग जो प्लेयर्स है उनके ग्रॉस मार्जिन क्या है। तो यदि आप देखोगे तो आरती इंडस्ट्रीज लगभग
50% का है, अल्काइल अमाइंस का 57% का है, एस्टेक लाइफ साइंसेज का 38% है, एंड सो ऑन। काफ़ी अलग अलग प्लेयर्स का यहाँ पर मैंने ग्रॉस मार्जिन जो है 2021 का दैट आई हैव शेयर्ड। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पेशलिटी केमिकल्स एंड द कमोडिटी केमिकल्स। तो स्पेशलिटी जैसा नाम ही आप देखोगे तो दोज प्रोडक्ट्स आर वेरी स्पेशल प्रोडक्ट्स, एंड जो कमोडिटी के साइड में जो प्रोडक्ट्स रहते हैं दैट आर वेरी जेनेरिक प्रोडक्ट्स। उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो बहुत बल्क में होता है, जिसमें चाइना आप देखोगे तो दे आर अ वेरी 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 बिग प्लेयर। उसके कंपैरिजन में यदि आप स्पेशलिटी में देखोगे तो जो वॉल्यूम होता है दैट इज अ लिमिटेड वॉल्यूम, बट जो वैल्यू होती है दैट इज वेरी वेरी हाई वैल्यू। यानी सपोज कमोडिटी केमिकल्स में कोई एक केमिकल का 1 kg का रेट इज सेल लेट्स अज्यूम $2 अ kg, तो स्पेशलिटी केमिकल्स में इट कैन बी $200 to $300 अ kg, इतना भी ज्यादा उसका वैल्यू हो सकता है। तो दैट इज अ डिफरेंस। स्पेशलिटी केमिकल्स में जनरली प्राइसिंग पावर होता है, वाइल कमोडिटी केमिकल्स में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, एंड दैट्स व्हाई दे डोंट हैव एनी प्राइसिंग पावर। और इसके अलावा जो स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं वो जनरली पेटेंट प्रोटेक्टेड होते हैं। इन केस ऑफ द जो कमोडिटी केमिकल्स है दे डोंट हैव एनी सच पेटेंट्स, एंड इसीलिए कंपटीशन भी स्पेशलिटी केमिकल्स में कम होता है कंपेयर टू कमोडिटी केमिकल्स। नाउ विल डिस्कस मोर ऑन विच आर द स्टॉक्स और विच आर द बिजनेसेस विच गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो यदि आप देखोगे तो विल स्टार्ट विद द नियोजन केमिकल्स, इसके बाद में विल स्टडी अबाउट द पोषक, देन विल स्टडी अबाउट द तत्वचिंतन, एंड लास्ट वन विल बी द क्लीन साइंसेस। इसमें यदि आप देखोगे तो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो ऑन नियोजन केमिकल्स, एंड उसके अलावा तत्वचिंतन का भी मैंने एक वीडियो जो है वो क्रिएट किया है विच यू कैन वॉच। आगे जाके आई विल बी प्लानिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन अ क्लीन साइंस, जैसे कि आपने कमेंट्स में लिख के बताया है, तो डेफिनेटली आई विल बी क्रिएटिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन अ क्लीन साइंसेस। सिमिलरली यदि आपको पोषक का भी एक वीडियो चाहिए होगा तो लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन पोषक। तो पहले देख लेते हैं कि ये जो बेसिकली केमिस्ट्रीज है उसको हमें कैसा अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो नियोजन केमिकल्स यदि आप देखोगे तो दे ऑल्सो हैव देयर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, वो सिर्फ वही केमिस्ट्रीज जो है उनमें ही वो काम करेंगे, दे वोंट एंटर इनटू समथिंग न्यूअर केमिस्ट्री। तो नियोजन केमिकल्स के केस में दे बेसिकली आर मास्टर इनटू 2 केमिस्ट्रीज, वन इज द ब्रोमीन बेस्ड केमिस्ट्री एंड सेकेंड वन इज द लिथियम बेस्ड केमिस्ट्री। तो लिथियम बेस्ड में यदि आप देखोगे तो दे हैव ऑलमोस्ट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस, सेम अबाउट द ब्रोमीन। तो उसका जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है या जो नॉलेज उन्होंने 30 साल से गेन किया है दैट अगेन दे विल बी यूजिंग इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो यहां पर क्या हो जाता है कि एंट्री बैरियर आ जाता है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स को मे बी इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो दे मे नॉट एंटर इनटू दिस मार्केट वेरी इजीली। और नियोजन केमिकल्स विल बी बेसिकली गोइंग टू मैन्युफैक्चर द इलेक्ट्रोलाइट विच इज यूज इनटू बैटरी, तो जिसके बारे में हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज बेसिकली द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन फॉर देयर नॉलेज वट एवर दे हैव एक्वायर्ड इन लास्ट 30 ईयर्स। इसके अलावा उनका जो मेजर बिजनेस है बेसिकली लिथियम साइड के केस में दे आर इनटू HVAC मशीन्स, जो बेसिकली आप देखोगे तो एयर कंडीशनिंग मशीन्स रहते हैं बड़े साइज के। एंड इसके अलावा जो ब्रोमीन साइड है उसमें ऑल्सो दे हैव सम स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स एंड दे आर ऑल्सो इनटू एडवांस इंटरमीडिएट्स। इसके अलावा पोषक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस, दे आर इनटू फोजिन, जो बेसिकली केमिस्ट्री है, जो बेसिकली फोजिन गैस है, जिसके रिलेटेड हम आगे जाके और डिस्कस करेंगे। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट गैस टू हैंडल, इट्स अ वेरी वेरी टॉक्सिक गैस। यदि कोई फोजिन को इनहेल करता है देन इट्स अ वेरी वेरी रिस्की एंड दैट पर्सन कैन डाई ऑल्सो। और इसीलिए ये जो केमिस्ट्री है इट्स अ वेरी वेरी हाई एंट्री बैरियर केमिस्ट्री, इसीलिए आपको केमिस्ट्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन वन शुड लुक फॉर द नंबर्स। जनरली एनालिस्ट क्या करते हैं, दे वॉच फॉर द नंबर्स एंड देन दे से कि स्टॉक बहुत महंगा है, I will wait for the stock to come down, and generally I don't think so these stocks going to come down very cheap because there are very very high entry barriers into this particularly आप देखो तो chemistries। इसके बाद में हम clean sciences के बारे में देखते हैं। तो clean sciences में भी यदि आप देखोगे तो they have developed their circle of competence। इसमें कैसा है कि उनका जो chemistry है जनरली उसमें effluent नहीं निकलते, या जनरली उनके जो plants है they are basically zero liquid discharge plants। तो इसीलिए क्या हो गया है कि उनका raw material का जो डिपेंडेंसी है वो काफी कम हो गया है। इसके बारे में हम आगे जाके और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फॉर एग्जांपल उनका कोई एक कॉम्पिटिटर है, लेट्स अज्यूम द कैमलिन फाइन साइंसेस है, तो वो एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, उसके लिए उसका रॉ मटेरियल का जो सपोज परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंसेस है इट माइट बी अबाउट 50 to 60%, व्हाइल इन द केस ऑफ क्लीन साइंसेस इट इज ओनली 30 to 35%। इसीलिए उनका रॉ मटेरियल का डिपेंडेंसी आप देखो तो 50% से कम हो जाता है, बिकॉज दे हैव डेवलप्ड सर्टेन प्रोसेसेस जिससे उनका जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी कम हो गया है। और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको उनके ग्रॉस मार्जिन्स में और आरओसी में भी दिखाई देगा। तो ये जो नंबर्स है दैट एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री। आप सिर्फ नंबर्स देख के यहाँ पे ज्यादा अंडरस्टैंड मे भी नहीं कर पाओगे।
यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री या जो बिजनेस मॉडल उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे डेवलप किया है। सिमिलर इज द केस विद द तत्वचिंतन। तो तत्वचिंतन रिलेटेड भी मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया है विच यू कैन वॉच। तो यहाँ पर भी उनके जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है जैसे कि एसडीए उनका एक सेगमेंट है, या इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स का उनका एक सेगमेंट है। तो यहाँ पर जो इम्प्यूरिटीज है तो वो इम्प्यूरिटीज को कंट्रोल करना इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर यही उनका एंट्री बैरियर है, बिकॉज टू कंट्रोल दिस इम्प्यूरिटीज एंड टू बेसिकली गिव दैट प्रोडक्ट which have very very less impurities, it is not very easy. That's why it is a bit of a complex chemistry और इसीलिए एंट्री बैरियर्स ज्यादा है। Now we'll start with the value chains of these businesses. तो यदि आप नियोजन केमिकल्स में देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दे आर मेजरली इनटू टू बेसिकली केमिस्ट्रीज, वन इज द ब्रोमीन साइड, वन इज द लिथियम साइड। तो वो ब्रोमीन में डेरिवेटिव्स ऑफ ब्रोमीन मैन्युफैक्चर करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। इसके अलावा लिथियम साइड में दे आर आल्सो इनटू वेरियस डेरिवेटिव्स ऑफ लिथियम। एंड इसके अलावा उनका एक थर्ड सेगमेंट है विच इज एडवांस इंटरमीडिएट। तो उसके रिलेटेड बेसिकली दे हैव डन वन कैपेक्स इन दहेज जो ऑपरेशनलाइज भी हो गया है अक्टूबर में। एंड आई फील यहाँ से जो रेवेन्यूज आएगी उससे उनका जो मार्जिन्स होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट आल्सो कैन इंक्रीज। इसके अलावा पोषक के केस में यदि आप देखोगे तो पोषक का मेजर जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है या एंट्री बैरियर जो है दैट इज बेसिकली फोजिन गैस विच इज वेरी वेरी हैजार्डस गैस। एंड फोजिन से देन दे बेसिकली फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड विथ सम अदर थिंग्स लाइक आइसोसाइनेट्स हो गया, कार्बोनेट्स हो गया, क्लोरोफॉर्मेट्स हो गया, या इसके अलावा एसिड क्लोराइड्स हो गया। तो ये जो फोजिन गैस है इसके रिलेटेड मैं आपको आगे जाके एक इंसिडेंट बताऊंगा, इंडिया में भी हुआ था। इट वॉज अ वेरी वेरी डेंजरस इंसिडेंट्स, ताकि आपको समझ आए कि इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट केमिस्ट्री और ये जो गैस है इट्स अ वेरी वेरी हाईली टॉक्सिक गैस। क्लीन साइंसेज के केस में यदि आप वैल्यू चेन देखोगे तो दे जनरली स्टार्ट विद द फेनॉल्स, देन उससे वो एनिसोल बनाते हैं, एंड देन देयर आर मेनी मेनी डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स लाइक MEHQ, ग्लाइकॉल, BHA, 4-MAP या वेरोट्रॉल या वेनिलीन। इसके अलावा विल कंपेयर क्लीन साइंसेस विथ कैमलिन फाइन साइंसेस, एंड देन यूल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि क्लीन साइंस व्हाई इट इज अ वेरी वेरी हाईली स्किल्ड प्लेयर, और आपको उसके रिलेटेड उनके प्रमोटर्स कौन है वो भी देखना होगा। इसके रिलेटेड भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रमोटर्स जो है वो टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए। दे शुड हैव द very good background related to chemistry, then only उनका जो R&D team है that they can develop and they can create some high entry barriers so the competitors cannot easily enter into that particular segment या that particular sector. And the last one is the तत्वचिंतन। तो तत्वचिंतन में यदि आप वैल्यू चेन देखोगे तो they start with the PTC और उसके लिए they need the tertiary amines and alkyl halides which they basically import। इसके बाद में उनका completely integrated वैल्यू चेन है। तो PTC से they basically manufacture two things, एक हो गया SDA और दूसरा हो गया फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट्स। तो ये जो SDA दैट इज बेसिकली यूज इनटू द जो व्हीकल्स होते हैं उसमें बेसिकली जो गैसेस निकलते हैं वो कंट्रोल करने के लिए SDA का यूज होता है, और SDA का आगे जाके और एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज जियोलाइट्स। तो एक्चुअली जियोलाइट्स कार में यूज होता है इन एग्जॉस्ट सिस्टम टू कंट्रोल दिस पोल्यूशन जो क्रिएट करते हैं वो गैसेस। एंड बाद में यदि आप देखोगे तो SDA से इलेक्ट्रोलाइट्स भी मैन्युफैक्चर होता है which is the basically used into electric vehicles में एक सुपर कैपेसिटर करके चीज है दैट यू कैन चेक इनटू माय सेपरेट वीडियो ऑफ तत्वचिंतन जिसमें आपको काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो दीज बेसिकली 4 डिफरेंट बिजनेसेस हैव देयर ओन निश एंड दे नॉट गोइंग टू इंटरफियर विद अदर केमिस्ट्रीज, और वो सिर्फ उनके बिजनेस सेगमेंट्स में ही फोकस करके ज्यादा और डाउनस्ट्रीम जाएंगे, एंड वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट्स है दैट दे विल कीप ऑन फोकसिंग मोर ऑन। नाउ विल डिस्कस अबाउट कि एग्जैक्टली क्या क्या एंट्री बैरियर्स हो सकते हैं in each of the business. So let's start with the Neogen. तो Neogen chemicals में यदि आप देखोगे तो knowledge of highly unstable bromine chemistry, largest manufacturer of the lithium derivative in India. इसके अलावा robust demand in EVs will need high purity electrolytes. So these are the basically entry barriers which Neogen have created, and इसमें easily disruption होना it's bit difficult I feel. इसके अलावा यदि आप पोषक में देखोगे तो जो फोजिन गैस है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को भी परमिशन नहीं देती। इट्स अ वेरी वेरी हाईली टॉक्सिक गैस, और इसीलिए जो समय लगता है परमिशन मिलने के लिए वो भी काफी ज्यादा समय लगता है, एंड दैट इज ऑल्सो एंट्री बैरियर इनटू दिस इंडस्ट्री। इसके अलावा यदि आप देखोगे देन पोषक इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द फोजिन। इसके अलावा अतुल लिमिटेड के पास भी कोई कैपेसिटी है, बट दे आर जनरली यूजिंग इट फॉर द इंटरनल कंजम्पशन। क्लीन साइंसेज के केस में यदि आप देखोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव डेवलप्ड सच अ केमिस्ट्री या सच अ प्रोसेस जिसमें ज्यादा एफ्लुएंट नहीं निकलते, फिर एफ्लुएंट का ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी कम हो जाता है, एंड देयर केमिस्ट्री इज मोस्टली अ ग्रीन केमिस्ट्री या क्लीन केमिस्ट्री,
और इसीलिए उनका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने काफी कम कर दिया है। दैट्स व्हाई देयर ग्रॉस मार्जिन्स आर वेरी हाई एंड दैट्स व्हाई उनका आरओसी भी काफी ज्यादा है। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो उनका जो वैल्यू चेन है वो कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है। दे स्टार्ट विद द वेरी बेसिक रॉ मटेरियल एंड उसको ही आगे जाके उन्होंने डाउनस्ट्रीम करके फिर बाद में अलग अलग प्रोडक्ट्स डेवलप किए, जैसे कि MEHE हो गया या BHA हो गया। इन द केस ऑफ यदि आप तत्वचिंतन देखोगे तो देन अगेन इट्स अ वेरी नीश प्लेयर इनटू द पर्टिकुलर केमिस्ट्री विच इज यूज इनटू इलेक्ट्रोलाइट्स, या जो सुपर कैपेसिटर में इलेक्ट्रोलाइट यूज होने वाला है उसके लिए आप देखोगे तो दे हैव बेसिकली अ नंबर 1 प्लेयर इन इंडिया। एंड इसके अलावा भी जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, पर्टिकुलरली SDA हो गया या जो ग्लाइम हो गया, वेयर वेरी हाई प्यूरिटी इज नीडेड, सो दे हैव बेसिकली अटेंड दैट मास्टरी इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री या दैट पर्टिकुलर सेक्टर। यदि आप ग्रॉस मार्जिन देखोगे तो नियोजन का ग्रॉस मार्जिन 41% का है और ये जो सारे नंबर्स है वो FY21 के हैं। पौषक के ग्रॉस मार्जिन 73% के हैं, जो काफी ज्यादा है। तत्वचिंतन के लगभग 49% के हैं एंड क्लीन साइंसेस के 75.6% के हैं। तो ये बेसिकली नंबर्स हो गए एंड यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री बिहाइंड दोज नंबर्स, जिसके रिलेटेड अभी हमने कुछ डिस्कशन किया, आगे जाके हम और डिस्कशन करेंगे व्हाई बेसिकली दीज नंबर्स आर वेरी वेरी हाई। Similarly, you can compare the return on capital employed यानी ROC for 2019, 20 एंड 21 और अलग अलग जो प्लेयर्स है उसका आप देख सकते हो। तो क्लीन साइंसेस का बहुत ही ज्यादा है, लगभग 60% का ROC है एंड आई फील इट्स अ वेरी वेरी हाई ROC। और इसका रीजन यही है कि दे हैव कंट्रोल्ड देयर रॉ मटेरियल वेरी नाइसली, क्योंकि उनका कंप्लीट इंटीग्रेशन है एंड दे हैव डेवलप सच अ प्रोसेसेस कि जिसमें रॉ मटेरियल का यूज जो है वो काफी कम होगा, एफ्लुएंट्स नहीं निकलेंगे और इसीलिए दे आर बेसिकली फोकसिंग मोर ऑन अ क्लीन केमिस्ट्री एंड ग्रीन केमिस्ट्री और इसीलिए मार्जिन ज्यादा है एंड असेट टर्न्स भी आप देखोगे तो क्वाइट हाई एंड इसीलिए जो ROC है दैट इज ऑल्सो हाई। और बाद में जो नियोजन जैसे बेसिकली कंपनीज है उनके जो ROC है दैट आई थिंक कि फ्यूचर में इंक्रीज हो सकते हैं, बिकॉज जैसे जैसे वो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स में जाएंगे, नीश प्रोडक्ट्स में जाएंगे, देन आई थिंक ये जो मार्जिन है वो इंक्रीज हो गया एंड दैट्स व्हाई द ROC ऑल्सो कैन इंक्रीज। इसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन इज देयर प्रमोटर्स। तो यदि आप नियोजन के केस में देखोगे तो हरिदास कन्नानी जो है हु इज बेसिकली द फाउंडर फॉर द नियोजन केमिकल, जिनको ब्रोमीन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो उनके पास बेसिकली वो नीश है या ही हैज डेवलप्ड दैट स्पेसिफिक नॉलेज एंड इसीलिए एंट्री बैरियर्स भी काफी आप देखोगे देयर आर वेरी हाई एंट्री बैरियर्स, एनीवन कैन नॉट एंटर इनटू हिज स्पेस। लाइक फॉर एग्जांपल क्लीन साइंसेस टुमारो कैनॉट स्टार्ट doing the bromine based chemistry and similarly Neogen Chemicals cannot tomorrow manufacture the MEHQ जो बेसिकली क्लीन साइंसेस का प्रोडक्ट है। तो दैट्स वाई दीज आर द एंट्री बैरियर्स और ये अलग अलग एंट्री बैरियर्स हमने अपने जो केमिस्ट्री है उसमें डेवलप करके रखे हैं। इसके अलावा सेम इज द केस विद द पौषक, जिसमें चिरायु अमीन इज बेसिकली चेयरमैन फॉर दैट कंपनी एंड चिंतन झा हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर द तत्वचिंतन एंड ही हैज डेवलप्ड सम मास्टरी इन हिज प्रोडक्ट्स। इफ यू चेक दैट्स वाई कि ग्लोबल लेवल पे जो कंपटीशन है इट्स ऑल्सो वेरी लेस कंपटीशन, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स है विच आर अगेन वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स। नियोजन केमिकल के केस में यदि आप देखो तो जो कंपटीशन है ग्लोबली दैट इज ICL या मैनाक या इसके अलावा अल्बेमार्ले है, बट मोर और लेस ये जो बाकी प्लेयर्स है इंटरनेशनल दे आर मोर इनटू द कमोडिटी ब्रोमीन, दे आर नॉट इनटू स्पेशलिटी ब्रोमीन और इसीलिए दे डायरेक्टली कैनॉट कम्पीट विद द नियोजन केमिकल्स। पौषक के केस में भी यदि आप देखोगे देन दे आर सर्टन डिफरेंट कंपनीज लाइक कोवेस्ट्रो है या वैंडेमार्क है या एंटाई वनुआ करके एक चाइनीज कंपनी है। सिमिलरली क्लीन साइंसेस के केस में भी सॉल्वियन, कैमलिन फाइन साइंसेस आर द कॉम्पिटिटर्स फॉर द सिमिलर प्रोडक्ट्स, बस उनका जो प्रोसेस है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट कंपेयर टू क्लीन साइंसेस और इसीलिए एक्चुअली दे नॉट एबल टू कॉम्पीट। यदि आप करंट का रिजल्ट भी देखोगे क्लीन साइंसेस वर्सेस कैमलिन फाइन साइंसेस का, तो कैमलिन हैज एक्चुअली पोस्टेड अ लॉस वाइल क्लीन साइंसेस के जो रिजल्ट है वो मोर और लेस आप देखोगे तो इट वाज अ गुड रिजल्ट। और इसीलिए ही यू हैव टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री फर्स्ट एंड द नंबर्स, क्योंकि लास्ट क्वार्टर तक कैमलिन फाइन साइंसेस वाज पोस्टिंग अ प्रॉफिट और ये क्वार्टर में ऐसा क्या हो गया सडन चेंज की उन्होंने लॉस पोस्ट किया। यदि आप केमिस्ट्री समझोगे तो इसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कैमलिन साइंसेस का बिजनेस मॉडल है वो इतना अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं है, क्योंकि उनका मे बी इतना अच्छा केमिस्ट्री भी नहीं होगा। इसके अलावा उनके अलग अलग ग्लोबल जो सब्सिडरीज है आई थिंक इट्स नॉट नीडेड एंड दे शुड फोकस ओनली इन इंडिया, जिसके बारे में हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। एंड अगेन जो क्लीन साइंसेस का वीडियो होगा उसमें आई विल कंपेयर विद द कैमलिन फाइन साइंसेस सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वेयर दे हैव गॉन रॉन्ग एंड वेयर द क्लीन साइंस हैव द नीश एंड इसीलिए उनके जो मार्जिन है दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग द सेम थिंग सेम अबाउट द ROC। एंड तत्वचिंतन के केस में भी यदि आप देखोगे तो सैचेम बेसिकली एक केमिकल कंपनी है दैट इज देयर कॉम्पिटिटर। इसके बाद में लेट्स स्टार्ट नाउ विद द इंडिविजुअल कंपनीज। नियोजन केमिकल्स से शुरुआत करेंगे।
नियोजन केमिकल्स के रिलेटेड आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए होगा तो आप मेरा वीडियो जो है वो जरूर देख सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी डिटेल वीडियो जिससे आपको कंप्लीट जो बिजनेस है उसका एक आइडिया लग जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि नियोजन केमिकल्स जो है वो 2 केमिस्ट्रीज को हैंडल करता है, एक लिथियम साइड का हो गया और एक ब्रोमीन साइड का हो गया। तो ब्रोमीन साइड में यदि आप टोटल अपॉर्चुनिटी देखोगे तो इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 5000 to 7000 करोड़। एग्रोकेमिकल्स में यदि आप देखोगे तो इट इज 5 to 7 बिलियन डॉलर्स का। इंटरमीडिएट्स फॉर फार्मा इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 30 बिलियन डॉलर्स का अपॉर्चुनिटी। एंड इसके अलावा जो लिथियम साइड है दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट अगेन 1200 करोड़। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है कि जब भी मैंने वीडियो बनाया था तभी तो बेसिकली आई हैव known about these opportunity sizes, but recently क्या हुआ है कि they are going to manufacture the electrolyte which is used into the electric vehicles, और उसमें जो opportunity size है again it's a very very big opportunity size, और उसमें जो growth है that is also very tremendous growth। और इसमें नियोजन केमिकल का स्पेशलिटी क्या है कि they are handling those particular products from last 30 years। यदि आप नियोजन केमिकल्स के कैपेक्स देखोगे तो उन्होंने 2 फेजेस में कैपेक्स किए थे, और ये दोनों ही जो फेजेस का कैपेक्स है दैट हैज कंप्लीटेड, और जो प्लांट है दैट इज आल्सो ऑपरेशनलाइज्ड नाउ। और इसके अलावा उनका थर्ड कैपेक्स अनाउंस उन्होंने किया है विच इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइट मैन्युफैक्चरिंग विच इज नीडेड फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो दैट विल बी द पायलट प्लांट जो 35 करोड़ का उन्होंने कैपेक्स किया है, और वो लगभग 250 मैट्रिक टन का वो एक स्मॉल प्लांट से शुरुआत करने वाले हैं। एंड देन मैनेजमेंट हैज गाइडेड कि दे कैन गो अप टू 1000 मैट्रिक टन इनिशियली, एंड आगे जैसे डिमांड रहेगा जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। तो यदि आप इंडिया में लिथियम आयंस के जो सेल है उसका गीगावाट आवर में टोटल डिमांड देखोगे तो 2022 में इट्स ओनली 5 गीगावाट आवर्स विच इज एक्सपेक्टेड टू गो 160 गीगावाट आवर इन 2030। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का जो बेसिकली यूज होगा उसका जो अपॉर्चुनिटी साइज है विच इज ऑलमोस्ट अप टू 70,000 मैट्रिक टन विच इज वेरी ह्यूज। और आज जो नियोजन केमिकल्स प्लांट ला रहा है इट्स ओनली फॉर 250 मैट्रिक टन। तो जो अपॉर्चुनिटी साइज है वो बहुत ही बड़ा है, इसमें आगे जाके कैसे डेवलपमेंट्स हो गए दैट वी हैव टू ट्रैक बेसिकली। इसके बाद में यदि आप देखो दीज आर द वेरियस कंपोनेंट्स यूज इनटू इलेक्ट्रिक बैटरी, जिसमें बेसिकली एल्यूमिनियम कंटेनर आ जाता है, 2 वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड होता है, कैनोड होता है, और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो बेसिकली जो नियोजन केमिकल्स का नीश होगा that will be into the electrolytes which is the basically some form of the lithium। तो now let's discuss about कि यहाँ पर basically value addition कैसे होता है। तो जैसे कि आप कॉनकॉल का ये स्निपेट देखोगे which is from Q4 2021, तो they are basically working on some molecules which are up to $15-20। और जैसे जैसे आगे जाके वो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स करेंगे या एडवांस इंटरमीडिएट्स में इंटर करेंगे तो जो मॉलिक्यूल का साइज है दैट कैन गो अप टू $200 to $300 विच इज वेरी वेरी आप देखो तो कॉस्टली मॉलिक्यूल्स, और इसीलिए उनका जो मार्जिन्स होगा दैट आल्सो कैन इंक्रीज इन फ्यूचर। तो ये हमें ट्रैक करना होगा जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड कंपनी विच इज पोषक लिमिटेड। तो पोषक लिमिटेड के केस में क्या उनका बेसिकली स्पेशलिटी है या क्या एंट्री बैरियर्स उन्होंने क्रिएट किया है। तो उसके पहले हम ये देख लेते कि ये जो फोजिन गैस है उसके रिलेटेड हिस्टोरिकली बेसिकली क्या एक डिजास्टर हुआ था। तो यू माइट बी नोन अबाउट द भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो ये जो भोपाल गैस का रिलेटेड डिजास्टर हुआ था उसमें लगभग 5.5 लाख पीपल गॉट बेसिकली एक्सपोज टू दिस गैस, एंड उसमें से लगभग 3787 पीपल एक्चुअली गॉट किल्ड। और ये केस में बेसिकली जो गैस लीक हुआ था उसका नाम है MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट, एंड तभी जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी उसका नाम था यूनियन कार्बाइड। तो ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट है इट इज नथिंग बट अ डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव ऑफ द फोजिन गैस, और इसीलिए ही आप देखोगे तो उसको हैंडल करना इज वेरी वेरी ट्रिकी। और इसके बाद में आप देखोगे देन दैट कंपनी बेसिकली गॉट शट डाउन, और काफी एक बड़ा फाइन भी लगा था लगभग कुछ $470 मिलियन विच इज इक्विवेलेंट टू $860 मिलियन इन 2009। ये जो ट्रेजेडी हुआ था वो 1984 में हुआ था, बाद में फाइन जो है वो 1989 में लगा था। इट वॉज अ वेरी ओल्ड ट्रेजेडी बट इट वॉज अ वेरी बिग डिजास्टर इन इंडिया, एंड वो वर्ल्ड लेवल में भी आप देखोगे तो इट वॉज अगेन अ वेरी बिग डिजास्टर। और इसीलिए वो जो केमिकल्स है उनको हैंडल करना इज नॉट वेरी इजी, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी वेरी स्पेशलिटी थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स व्हाई पोषक हैज क्रिएटेड द मोनोपोली। एंड उसके बाद में वो कस्टम सिंथेसिस में भी जा रहा है, दे आर बेसिकली एंटर इनटू सम कॉन्ट्रैक्ट्स, और जिसका जो यूज है फोजिन के कुछ डेरिवेटिव्स का दैट इज ऑल्सो यूज एज एग्रोकेमिकल्स, या इसके अलावा जो पॉलीयूरेथिन होता है उसमें भी उसका कुछ यूज होता है। तो दैट इज बेसिकली देयर एंट्री बैरियर, या दैट इज बेसिकली देयर नीश। इसके अलावा दे आर गोइंग टू एक्सपांड देयर कैपेसिटी, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि
फोजिन का जो कैपेसिटी है वो एक्सपांशन करने के लिए आपको कुछ परमिशंस लगते हैं एंड दैट आर नॉट वेरी इजी, काफ़ी समय लगता है उसको जो परमिशन है वो मिलने के लिए. बट इन केस ऑफ द पोशाक दे गॉट द परमिशंस एंड देन बेसिकली दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर ऑलमोस्ट अबाउट 14,400 मेट्रिक टन पर ईयर जो फोजिन गैस. इसके अलावा दे विल बी मैन्युफैक्चरिंग सम अदर प्रोडक्ट्स विच आर द न्यूअर प्रोडक्ट्स इनटू एडवांस इंटरमीडिएट्स. लगभग 190 मेट्रिक टन पर मंथ का कैपेसिटी वो डाल रहे हैं. टोटल जो कॉस्ट है फॉर फोजिन एज वेल एज दिस न्यू इंटरमीडिएट्स विल बी ऑलमोस्ट अबाउट 120 करोड़. तो ये जो बेसिकली पोशाक करके कंपनी है, इट्स अ पार्ट ऑफ द अलेम्बिक ग्रुप एंड इट्स अ वेरी बिग ग्रुप. तो यहाँ पर दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर सम मोर प्रोडक्ट्स लाइक एजिथ्रोमाइसिन या रिटनोवीर या इसके अलावा अलग अलग प्रोडक्ट्स है विच आर नॉट रिलेटेड टू फोजिन बट इट इज रिलेटेड टू दिस अलेम्बिक ग्रुप के जो बाकी कंपनीज है उसका इंटरमीडिएट जो है वो पोशाक जो है वो मैन्युफैक्चर करने वाला है. सो सीम्स टू बी वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्यूचर. इसके अलावा थर्ड कंपनी विच वी विल बी डिस्कसिंग रिलेटेड टू तत्वचिंतन. तो तत्वचिंतन का भी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो क्रिएट किया है विच यू कैन वॉच. तो यदि आप वैल्यू चेन देखोगे तत्वचिंतन का तो देन दे अगेन स्टार्ट विद द पीटीसी विच इज फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट, जिसका जो रॉ मटेरियल है विच इज टर्सरी अमाइंस और अल्काइल हैलाइड्स जो वो इंपोर्ट करते हैं. इसके बाद में पीटीसी से वो एसडीए भी बनाते हैं एंड फार्मा और एग्रो इंटरमीडिएट्स भी बेसिकली दे मैन्युफैक्चर. एसडीए का जो यूज है वो आगे जाके जियोलाइट्स में होता है विच इज यूज फॉर द पोल्यूशन कंट्रोल इन कार्स. दे आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग द इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द एसडीए एंड ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका जो यूज है वो सुपर कैपेसिटर्स में होता है विच इज ऑल्सो यूज इन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो सुपर कैपेसिटर्स के रिलेटेड ये जो यूजेस है दैट अगेन आई हैव एक्सप्लेन इन टू अ सेपरेट वीडियो ऑफ तत्वचिंतन जो आप देख सकते हो. तो ऑटोमोबाइल में उसका यूज है या इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी में होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है, ग्रिड बैलेंसिंग में है. तो आई हैव एक्सप्लेन दैट इनटू डिटेल इनटू डिफरेंट वीडियो. इनका कैपेक्स देखोगे तो लगभग वो 150 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं नए प्लांट्स के लिए और इसके अलावा वो एक R&D सेंटर भी ला रहे हैं जिसके रिलेटेड वो लगभग 24 to 25 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं. तो ये यदि आप चारों बिजनेसेस को स्टडी करोगे तो एक आपको कॉमन पैटर्न मिल जाएगा कि लास्ट कुछ सालों में उन्होंने जो कैपेक्स किया है उसका लगभग 5 to 10 times मोर कैपेक्स दे आर डूइंग इन अ सिंगल ईयर या इन लगभग 2 years. तो वाई दैट इज चेंज बिकॉज चाइना +1 जो स्ट्रेटेजी है दैट ऑल्सो स्टार्टेड प्लेइंग आउट. इसके अलावा अपॉर्चुनिटी साइज यदि आप देखोगे तो दैट ऑल्सो हैज एक्सपांडेड एंड ड्यू टू दिस बेसिकली द वैल्यू चेन्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया जिसका जो मेजर बेनिफिट है वो ये सब प्लेयर्स को मिल रहा है. सिमिलरली इन द तत्वचिंतन केस यदि आप देखोगे तो जो रिजेक्शन रेट है उनका काफी कम है एंड दैट्स वाई जो इम्प्यूरिटीज मैंने आपको बताया कि दे एक्चुअली कंट्रोल द इम्प्यूरिटीज. यहाँ पर सपोज कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स में इम्प्यूरिटीज बच जाती है देन इट कैन बी वेरी डेंजरस की क्योंकि जो बैटरी है दैट ऑल्सो कैन ब्लास्ट. इसीलिए इम्प्यूरिटीज को कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट और तत्वचिंतन का बेसिकली दे हैव द नीश इनटू इट. इसके बाद में लेट्स डिस्कस अबाउट द लास्ट कंपनी विच इज द क्लीन साइंसेस. तो क्लीन साइंसेस एंड कैमलिन फाइन साइंसेस का हम एक शॉर्ट में कंपैरिजन करेंगे सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि उनका बिजनेसेस में बेसिकली क्या डिफरेंस है. फाइनल प्रोडक्ट तो लगभग आप देखोगे तो सेम ही है बट प्रोसेस यहाँ पर डिफरेंट है. कैमलिन फाइन साइंसेस के केस में यदि आप देखोगे तो दे बेसिकली मैन्युफैक्चर हाइड्रोक्विनोन एंड कैटेकॉल फ्रॉम द फेनॉल और बाद में जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स है विच आर मोर और लेस सिमिलर विच आर लाइक MEHQ या TBHQ, BHA, ग्वाइकॉल, वैनिलीन या इसके अलावा वेरेट्रॉल. तो यदि आप सेम कैमलिन फाइन साइंसेस के केस में देखोगे तो कैमलिन फाइन साइंसेस फेनॉल से एनिसॉल बनाता है एंड फिर एनिसॉल से दे मैन्युफैक्चर MEHQ, BHA, 4-MAP. तो ये जो बेसिकली केमिकल्स है विच आर सिमिलर टू कैमलिन फाइन साइंसेस बट जो प्रोसेस है दैट इज द डिफरेंट प्रोसेस. और ये प्रोसेस चेंज होने से कितना डिफरेंस आता है उनके मार्जिन्स में या उनके ROC में जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. तो यदि आप ये वैल्यू चेन में कैमलिन फाइन साइंसेस का देखोगे तो हाइड्रोक्विनोन से वो बेसिकली MEHQ या उसके बाद में वो PDMB भी बनाते हैं एंड कैटेकॉल से दे मैन्युफैक्चर द ग्वाइकॉल एंड वेरेट्रॉल. In case of the clean sciences, they manufacture the MEHQ from anisole and glycol also they manufacture from the anisole. तो इसमें बेसिकली जो एफ्लुएंट निकलता है या जो वेस्ट निकलता है वो जनरली वाटर होता है जिसको डिस्पोज ऑफ करना काफी इजी होता है. While in the case of Camlin Fine Sciences they get specific some effluent जिसको ट्रीट करने के लिए और कुछ कॉस्ट लगता है, इसीलिए उनका यदि आप देखो तो मार्जिन काफी रिड्यूस हो जाता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लीन साइंसेस का क्या बेसिकली ग्लोबल पोजीशन है. तो MEHQ में यदि आप देखोगे दे आर लार्जेस्ट इन वर्ल्ड. सिमिलरली अबाउट द BHA, ग्लाइकॉल में दे आर थर्ड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड. एनिसॉल 4-MAP में भी दे आर बेसिकली लार्जेस्ट इन वर्ल्ड. DCC में दे आर ऑल्सो अगेन अमंग लार्जेस्ट इन वर्ल्ड. और उसके अलावा AP करके उनका और एक प्रोडक्ट है विच इज नथिंग बट एस्कॉर्बाइल पाल्मिटेट. तो इसमें भी क्लीन साइंसेस जो है दे आर सेकेंड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड.
सो दिस इज द नीश विच दे हैव क्रिएटेड। और इसका रीजंस क्या है कि उनका फोकस ऑन देयर केमिस्ट्री एंड डिफरेंट प्रोसेसेस विच दे हैव क्रिएटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यदि आप देखोगे तो यहाँ पर जो सिद्धार्थ सिक्ची है विच इज नथिंग बट देयर हेड ऑफ द R&D, और इसके अलावा वो प्रमोटर भी है खुद, तो यहाँ पर दे हैव मेंशन दैट कि our raw material costing is only 30%, but some other basically manufacturer who are manufacturing the MEHQ, उनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट 70% तक का हो सकता है। और इसीलिए क्या हो जाता है कि जब भी जो प्राइजेस है रॉ मटेरियल के वो बढ़ जाते हैं, जैसे कि ये केस में अभी फिलहाल में हुआ है Q2 में, तो ये केस में जो दूसरा कॉम्पिटिटर होता है दे बेसिकली गेट स्क्वीज, बिकॉज सपोज उनका जो कॉम्पिटिटर है वो प्राइस इंक्रीज करता है, तो इन दैट केस क्लीन साइंसेस प्राइस इंक्रीज नहीं करता है एंड देन दे टेक्स द मार्केट शेयर अवे। क्योंकि क्लीन साइंसेस को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा सपोज बढ़ जाती है, तो ऑलरेडी देयर इफिशिएंसीज एंड देयर प्रोसेसर आर सो एफिशिएंट कि दे डोंट गेट मच अफेक्टेड कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर। एंड दैट्स व्हाई ये क्वार्टर में भी एग्जैक्टली वही हुआ है कि कैमलिन फाइन साइंसेस बेसिकली पोस्टेड अ लॉस बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइस हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। और वो केस में क्लीन साइंसेस का यदि आप कॉन कॉल सुनोगे तो दे स्पेसिफिकली मेंशन कि वी हैव नॉट इंक्रीज द प्राइस, एंड इसका मीनिंग यही है कि दे हैव गैदर्ड द मार्केट शेयर। तो ये आपको बेसिकली नंबर्स के पीछे का थोड़ा स्टोरी समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई क्लीन साइंसेस हैज क्रिएटेड अ वेरी बिग निश या वेरी बिग एंट्री बैरियर इनटू द स्पेसिफिक केमिस्ट्रीज विच दे हैंडल। और यही हमें उनके ईबिटा मार्जिन्स में भी दिख रहा है। जो क्लीन साइंस के ईबिटा मार्जिन FY21 में है वो लगभग 51% के थे, कंपेयर टू कैमलिन फाइन साइंसेस के सिर्फ 10% के थे। सिमिलरली यदि आप क्लीन साइंसेस का ROC देखोगे तो लगभग 74% का था वो FY21 में, एंड कैमलिन फाइन साइंसेस का सिर्फ 14% का था। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ द कंपनीज। क्लीन साइंसेस और कुछ कैपेक्स करने वाले हैं, इसके रिलेटेड मैं आपको जो वीडियो होगा सेपरेट वीडियो, इसमें काफी डिटेल में बताऊंगा। हम कंपेरिजन भी करेंगे कैमलिन फाइन साइंसेस के साथ, एंड देन विल ऑल्सो डिस्कस कि अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उससे कितना बेसिकली रेवेन्यू आ सकता है, एंड व्हाट कैन बी द पोजीशन ऑफ द क्लीन साइंसेस इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो इसके रिलेटेड यदि आपको वीडियो चाहिए होगा तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए। आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ सेपरेट वीडियो रिलेटेड टू क्लीन साइंसेस। यदि आप देखोगे तो ये बेसिकली चारों कंपनीज में क्या हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नियोजन केमिकल्स यूज्ड टू डू द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जनरली अबाउट 1 crore to 3 crore till 2020। 2021 में यदि आप देखोगे दे हैव डन ऑलमोस्ट 115 crores ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नथिंग बट बेसिकली उनका वो कैपेक्स है, वो समय में कितना कैपेक्स उनका बाकी था, दैट इज नथिंग बट द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो इट्स अ वेरी बिग नंबर विच दे हैव नेवर डन इन हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। सिमिलर इज द केस विद द तत्वचिंतन, वो भी 5 से 10 करोड़ का करते थे, नाउ दे आर डूइंग ऑलमोस्ट 33 crores विच इज इनटू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसके अलावा जो असेट मोनेटाइज हुए हैं दैट विल बी द डिफरेंट। पोशाक के केस में आप देखोगे तो दे ऑल्सो यूज टू डू अबाउट 6 to 12 crores का, नाउ टू FY21 मार्च में इट वॉज 68 crores एंड सितंबर में वो लगभग 71 crores का था। सेम इज द केस विद द क्लीन साइंसेस, सो दे आर ऑल्सो पुटिंग अप द बिग कैपेक्स। लगभग उन्होंने 300 crores का जो कैपेक्स है उसकी अनाउंसमेंट की थी यूनिट 4 के लिए, इन विच दे ऑल्सो गॉट ऑलमोस्ट अबाउट 34 acres ऑफ लैंड। तो ये जो नंबर्स है दे वेर हिस्टोरिकल नंबर्स। मार्च में 55 crores का था CWIP एंड सितंबर में 42 crores का है। तो बेसिकली सिंपल पॉइंट इज दैट ओनली कि दीज ऑल specialty actually companies are going very aggressive and putting up the lot of capex which they have not done ever into the history of the company, which they are basically putting now। और वो जब भी मोनेटाइज होगा तभी आप उसके जो रेवेन्यूज है या आप जो प्रॉफिटेबिलिटी में रिफ्लेक्शन देख सकते हो। तो यदि आप अभी वैल्यूएशंस को देखोगे विद डिफरेंट बेसिकली पैरामीटर्स या डिफरेंट बेसिकली मॉडल्स, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू सेल्स या EV/EBITDA, तो आपको थोड़ा वो आप देखोगे तो एक्सपेंसिव ही नजर आएगा। बट रीजन ये है कि ये जो केमिस्ट्रीज है दीज आर वेरी हाई एंट्री बैरियर केमिस्ट्रीज, और उसमें जनरली हर केमिस्ट्री में दे हैव द मोनोपोली। जैसे कि फॉर एग्जांपल नियोजन के केस में दे हैव द मोनोपोली इनटू ब्रोमीन एज वेल एज लिथियम साइड में। पोशाक के केस में दे हैव अगेन अ कंप्लीट मोनोपोली फॉर द फोजिन गैस। क्लीन साइंसेस में जो डेवलपमेंट उन्होंने किया है टेक्नोलॉजीज में, इट्स अगेन अ मोनोपोली। तो इसीलिए ये जो स्टॉक्स है दे आर ट्रेडिंग एट दीज वैल्यूएशंस विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड आई फील सपोज वो रिजल्ट्स कंटिन्यू करते हैं यहाँ से तो स्टॉक प्राइसेस बहुत ज्यादा गिरेंगे नहीं। सपोज यहाँ पे कुछ निगेटिव सरप्राइज आता है देन यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कुछ जो है वी कैन सी द करेक्शन। सो आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू इन अ सिंपल लैंग्वेज। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ये जो वीडियो है वो जरूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी
ये जो सारी चीज़ें मैंने शेयर की है उससे उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा।